बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको स्पाइसी मसाला भिंडी बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इस रेसिपी से बहुत ही टेस्टी मसाला भिंडी बनती है। यहाँ मेरे पास आधा किलो भिंडी है, जिसे मैंने इस तरह इस साइज़ में कट कर लिया है। 3 दरमियानी साइज़ के टमाटर इस तरह फाइनली चॉप कर लिए हैं। हरी धनिया की गट्ठी ये भी फाइनली चॉप की है, आधी गट्ठी चाहिए। 3 मोटी मिर्चें ये इस साइज़ की कट कर ली हैं। फ्रेश रेड चिलीज़ जो ताज़ी होती हैं, आपकी ग्रीन चिलीज़ में से ही कुछ रेड हो जाती है, तो ये वो है, इनका टेस्ट अलग है। इनको स्लिट नहीं करना, ये चाक नहीं करना, इनको ऐसे ही साबुत रहने देना है, वरना इसकी स्पाइसेस भी सारी शामिल हो जाएंगी। इससे बड़ी फ्रेश लुक आता है वेजिटेबल में। और एक दरमियाने साइज़ की प्याज ये वेल चॉप है, तो वेल कट कर लिए देखें बिल्कुल। और एक बहुत ही छोटा सा पीस है ये कड़ी पत्ते का, इतना इसको अच्छी तरह वॉश करके रख लीजिए। और 3 से 4 गोल मोटी मिर्ची चाहिए, हमें बघार के टाइम डालेंगे हम। बाकी जो हमें स्पाइसेस चाहिए, नमक हस्बे ज़ायक़ा मैंने यहाँ 1 टीस्पून लिया है। सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा इसे दरदरा सा कूट लिया है, ये थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा, इससे जायका अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून लिया है। अब चलिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। मसाला भिंडी मैं कढ़ाई में तैयार करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी खुली होती है और इसमें भिंडी टूटती नहीं है। सबसे पहले फ्लेम ऑन है इसकी, इसमें हम 1/2 कप ऑयल डालेंगे। और इसमें फाइनली कट प्याज शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, इसको गोल्डन नहीं करना, ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। साथ में मोटी गोल मिर्चें सुर्ख वाली ये हमने ऐड कर दी हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका अपना रंग गायब हो जाएगा और ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगी। प्याज को हमने 5 से 6 मिनट फ्राई किया है और अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हाई नहीं रखना, टमाटर को इतना पकाना है कि ये घुल जाए बिल्कुल। टमाटर के साथ हम शामिल करेंगे सुरख मिर्च पाउडर, ज़ीरा, नमक और ग्रीन चिलीज़ जो बारीक कट करके रखी थी वो इसमें जाएंगी। और फ्रेश रेड चिलीज़ और ये एक कड़ी पत्ता ये इसके अंदर जाएगा। हरी धनिया अभी शामिल नहीं करेंगे, बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे। इसको मिक्स कर देंगे। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और फ्लेम को हमने कर दिया है स्लो। इसे कुक करके उस वक्त तक पकाएंगे, कवर करके उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक टमाटर बिल्कुल इसमें घुल नहीं जाते। मसाले को भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये बहुत स्लो फ्लेम के ऊपर भुन रहा है। अब तमाम टमाटर मेल्ट हो गए हैं, तकरीबन घुल गए हैं। थोड़ी सी हम फ्लेम इसकी बढ़ा देंगे, मीडियम पे कर देंगे इसकी फ्लेम। इसको अच्छी तरह भून लेंगे कि इसमें पानी न रहे, क्योंकि भिंडी इसमें अगर पानी में चली गई तो वो बैठ जाएगी सारी। पानी भी खुश्क हो गया इसमें। अब हम इसमें भिंडी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले थोड़ी सी डालेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाने, और इसको हाफ़ को मिक्स कर देंगे। निस्बतन तमाम को मिक्स करना मुश्किल है, थोड़ी थोड़ी मिक्स करते जाइए।
और कोई ऐसा स्पून लीजिए कि जो आसानी से इसमें चल जाए और आपकी ये भिंडी भी टूटे नहीं। डोई या गोल चम्मच जो होते हैं वो नहीं, तमाम भिंडी अब शामिल करके उसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और फ्लेम को स्लो करके इसे 10 मिनट तक स्लो फ्लेम में कवर करके पकाएंगे और इसकी फ्लेम बिल्कुल दम पे कर देंगे। इसको ये दम की फ्लेम है। अब हम इसे 10 मिनट बाद चेक करेंगे। भिंडी को स्लो फ्लेम के ऊपर कुक होते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे आहिस्ता से और उससे पहले इसमें धनिया शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। तमाम धनिया बहुत आहिस्ता से इसको टर्न करना है, गोल गोल घुमाना नहीं है वरना भिंडी टूट जाएगी। बहुत ही नाजुक सब्ज़ी होती है ये। देखिए हाफ डन हो गई है और बस अब इसे 10 मिनट और हम स्लो फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे और ये रेडी हो जाएगी। मसाला भिंडी को मज़ीद पकते हुए दूसरी तरफ 10 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अभी बिल्कुल रेडी हो गई है और इसका कलर ये देखें और सारी बिल्कुल अलग अलग है और ये चिपकी नहीं है एक दूसरे के साथ। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। स्पाइसी मसाला भिंडी रेडी है। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनती है और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। तो जो लोग स्पाइसेस पसंद करते हैं वो वेजिटेबल में भी स्पाइसेस का एडिशन करके मुख्तलिफ़ तरीक़े से उसे बहुत टेस्टी बना सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।